हेलो फ्रेंड्स। हम लोग परसेंटेज का टॉपिक कर रहे थे। हमारा कुछ क्वेश्चन बचा रह गया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बेसिक्स तो हम लोग पहले ही कर ही चुके हैं। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आसानी, मतलब जो सबसे आसान मेथड होगा उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इस यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। कोई स्कूल एक्स है, वहाँ से कुछ लोग एग्जाम देते हैं। ठीक है। एंड 30% स्टूडेंट्स फेल। तो बताइए, अगर यहाँ से 30% लोग फेल कर जाते हैं तो पास कितने लोग होंगे? तो हम कह सकते हैं 70% लोग एग्जाम पास हो गए होंगे। इसके बाद कह रहा है 150% मोर स्टूडेंट्स दैन दोज फ्रॉम द स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जाम फ्रॉम द स्कूल वाई। मतलब स्कूल वाई में 150% ज़्यादा लोग हैं। अभी देखिए, इसमें ना कोई वैसा वैल्यू नहीं दिया है। फिक्स डाटा जो होता है 100-200 का डिफरेंस है, टोटल वैल्यू 4000 है, ऐसे करके कोई डाटा नहीं दिया है, तो हम इसको 100 मान सकते हैं। अगर एक्स में 100 लोग हैं तो वाई में 250 लोग हैं, 150% का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे 150% इधर, तो ये 250 आ जाएगा। और कह रहा है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल एक्स एंड वाई आर पास्ड। मतलब एक्स और वाई को कंबाइन करके देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो पासिंग कैंडिडेट है ना वो 80% है। ठीक है। अब बताइए, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं तो यहाँ 30 लोग पास होंगे, यहाँ 70 लोग पास होंगे। ठीक है। यहाँ 250 लोग हैं, तब यहाँ कितने लोग पास होंगे और कितने लोग फेल होंगे? तो ये बताइए, दोनों कंबाइन करके बोल रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई जो कि 350 हो गया। 350 में 80% है जो पास हो गए। ठीक है। तो 350 का 80% जब निकालेंगे ऐसे करके, तभी आ जाएगा कितना, 35 दूनी 70, 7 चौके 28, 280। मतलब 280 लोग पास हो गए। तो बताइए, अगर एक्स में अगर 100 लोग लिए हैं तो यहाँ 70 लोग पास हुए हैं। तो वाई में इसमें तो बचे हुए कितने लोग हैं? बचे हुए 210 लोग हैं। ये 210 लोग किधर से आएंगे? वाई वाले से आएंगे। तो वाई में 210 लोग पास हुए, तो फेल कितने लोग हुए? 40 लोग। बस वही निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल फ्रॉम वाई। तो वाई में कितने लोग फेल हुए? 40 आउट ऑफ 250। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ 25, यहाँ 100 दिख रहा है, तो एक जीरो को इधर काटिए, 25 से यहाँ 4 बार में काट दीजिए, 16%। ठीक है। जानो इसका कैलकुलेशन टफ नहीं कर लेना है कि 100 को 25 से काट दिए फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो काटने के पहले हम लोग देखेंगे किसको काटे तो मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। और हमेशा ट्राई कीजिए ना, कैलकुलेशन में आपका 100 रहे तो उसको काटिए मत, उसको कहीं एडजस्ट कीजिए। ठीक है। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बन जाता है उससे। ठीक है। अभी आगे सॉल्व करते हैं। आसान कैलकुलेशन करने का मतलब फिर तेज कैलकुलेशन का सिर्फ वही छोटा छोटा ट्रिक होता है कि आप कैलकुलेशन को जानबूझकर टफ मत कीजिए, या फिर अनजाने में भी टफ मत कीजिए, वो आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है। किसी इलेक्शन में 80% लोग अपना वोट देते हैं, आउट ऑफ विच 4% वेयर इन डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 4% इनवैलिड हो गया, मतलब वोट दिए लेकिन वो गलत वोट हो गया, मतलब किसी कारण से गलत हो गया होगा, तो वो काउंट नहीं होता है। अ कैंडिडेट गॉट 15,360 वोट्स विच इज 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है। तो वैलिड वोट के 80% का वैल्यू हमें दे रखा है। तो हमको ये बताइए, पहले हम ले लेते हैं टोटल वोट जो पड़े होंगे ना एक्स। बताइए, टोटल वोट एक्स है, कितने लोग वोट दिए? एक्स का 80%। तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। ठीक है। इतना वोट पड़ा, 4% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना पड़ेगा? जितना वोट पड़ेगा उसी में से वैलिड इनवैलिड काउंट होगा ना। तो हमको काम करना है वैलिड पे। तो इनवैलिड अगर 4% है तो वैलिड होगा 96%। ठीक है। तो 96% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं नहीं पता है, तो 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/25। तो 96 को लिखेंगे 24/25। ठीक है। ऐसे करके माइनस भी करके लिख लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए, दोनों सही है। ये आ गया 24/25। तो हम इस पूरे डाटा को कहेंगे ये है मेरा वैलिड वोट। ठीक है। और हमको वही तो दिया है कि ये जो 15,360 है वो वैलिड वोट है, ये मतलब 80% ऑफ वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का 80% निकालना है। 80% मतलब 4/5, और इसका वैल्यू दे रखा है 15,360। अगर आप ऐसे फ्रैक्शन का यूज करते हैं, मतलब
सॉरी रेशियो का यूज करते हैं, मतलब रेशियो में कन्वर्ट किया ना सारे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो भी बोलिए, तो हम ऐसे करके इसको एक लाइन में बना सकते हैं। अभी हमको बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ये है एक्स, तो हमको बस एक्स का निकालना होता है यहाँ से, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं आता है समझ में, तो हम एक और सेकंड मेथड बनाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। आप ये मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स है वो एक्स है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 80% वोट देते हैं, मतलब वोट पड़ा कितना 0.8x, 4% तो इनवैलिड हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी वैलिड कितना रहा 80% ऑफ वैलिड वोट, तो हमको ये पता है अगर टोटल, यहाँ देखिए 80% तो वोट पड़ा ही था, इसमें से 4% इनवैलिड हो गया, तो हम इसको ऐसे करके बनाते हैं कि ऐसे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाएगा, ये हम इसको 100 मान के बनाते हैं अभी, ठीक है। ये 15,360 दिया, फिर भी हम यहाँ 100 मानते हैं, फिर भी देखिए थोड़ा सा इक्वेट करना होगा, इक्वेट कर लेंगे। ये कितना है, टोटल वोट्स 100 है, ठीक है। अभी देखिए इस 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने वोट दिया, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। अब इस 80 में से 4% इनवैलिड हो गया, 4% इनवैलिड हो गया, इस 80 का 4%, 80 का 4% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.2, मतलब 80 में से 3.2 लोग इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने लोग हो गए 76.8, ये वैलिड हो गए, ये इनवैलिड हो गए, ठीक है। हमको वैलिड पे काम करना है, और वैलिड वोट का 80% 15,360 है, अभी क्या करना है इसका 80%, तो अभी देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 76.8 गुना 80% का मतलब 4/5, और ये दे रखा है कितना 15,360, 15,360, ठीक है। तो आप यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, 100 का वैल्यू कितना आएगा 15,360 गुना 5/768 गुना 4, ये पॉइंट वाला एक ऊपर चला गया 10, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देखिए, ये कटेगा इससे 2 बार में, इसको छोटा छोटा करके काटिए, कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये इधर कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 5 बार में, 5 गुना 5 25, 25 पर ये 1 0, सॉरी यहाँ 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना होगा, तो ये होगा कितना 25 पर 000, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। एक ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो ये वाला मेथड ज़्यादा सही होता है, उससे बनाइए, मतलब दोनों सही होता है, ठीक है। अब इस इनिशियल फेज में तो ये मेथड, सेकंड मेथड ज़्यादा सही रहेगा, और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन का और, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सही है, ठीक है। आगे देखिए, हरी, कमल एंड ललित कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, हरी है, कमल है, ललित है, किसी इलेक्शन में जाता है जिसमें 6,050 वोट्स पड़ते हैं, ठीक है, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, नन ऑफ द वोट्स इज इनवैलिड। कमल को 42% ज़्यादा वोट मिलता है, लिखा हुआ है कमल को 42% ज़्यादा वोट मिलता है, किससे, हरी और ललित से, तो हरी और ललित को जितना वोट मिलता है इसमें अगर 42% इंक्रीज कर दे तो कमल का वोट आ जाएगा, ये मेरा एक इक्वेशन हुआ। आगे लिखा हुआ ललित को सिर्फ 8% वोट मिलता है, तो हरी का वोट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K/H + L = 1.42/1 हो जाएगा, जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 142/100, हम इसको ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। ऐसा करके लिखिए, या फिर थोड़ा सा और काटना है तो और काट लीजिए, ठीक है। ये रहा 71 है, ये 71/50, तो हम देखिए ये दे रखा है टोटल वोट कितना है 6,050, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि टोटल वोट यहाँ से कितना है 121, ये 121 किसके इक्वल है 6,050 के, तो 1 किसके इक्वल होगा 6,050/121, तो 100 किसके इक्वल होगा 6,050/121 गुना 100, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 11 से 11 बार में कटा 550, फिर ये कटा 50, मतलब 5,000, ठीक है। अगर 100 का वैल्यू 5,000, लेकिन 100 का वैल्यू चाहिए क्या, हाँ, तो हरी प्लस ललित कितना हो गया, हरी प्लस ललित 100 हो गए नहीं, हरी प्लस ललित इस पे काम कर रहे हैं ना, 50 वाले पे काम कर रहे हैं, सॉरी, इसको तो हम लोग काट ही दिए थे, काट के मेरा फाइनल ये आया था ना, जो फाइनल आएगा ना उसमें से देखेंगे, 100 नहीं चाहिए हमको, 50 चाहिए, तो 50 का वैल्यू कितना है 2500, तो मतलब
हम ये कह सकते हैं हरि प्लस ललित का टोटल है 2500 और कमल का कितना है 71। तो 71 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आएगा। देखिए एक ये जो 71 है, 71 आप यहाँ से निकालिए, नहीं तो फिर इसको ऐसे कर लीजिए 6050 माइनस 2500, बात तो वही पड़ेगा क्योंकि टोटल तो 6050 कांस्टेंट ही है। 6050 से 2500 घटा लेंगे तो 0 5 5 और ये बचा 3, 3550 वोट इसको मिल रहा है। तो अभी निकालना क्या है, ललित को 8% वोट मिला है, ठीक है, ये हमको पता है, और हमको ललित को 8% मिला है वो भी पता है। तो 8% निकाल लेंगे, 8% ऑफ 6050, तो ये ललित का आ जाएगा। तो 8/100 इंटू 6050, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ललित को 484 वोट्स मिला है। ललित को वोट है 484, तो हरि का वोट कितना आ जाएगा, हरि का आ जाएगा 2500 माइनस 484, तो मतलब 500 गया और 16 ऐड किया तो 2016, ठीक है। के वाले का तो जरूरत नहीं था, वो हम लोग बस निकाल लिए। तो हरि का वोट यहाँ से ऐसे निकल गया। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा देखिए हम यहीं पर करते हैं, जैसे ही हमको ये पता चला ये परसेंटेज है, हम यहीं से बस ये 484 निकालते और ये इक्वेट करके यहाँ जैसे ये इक्वेट किए ना, यहीं से निकालते हम डायरेक्ट, ये HKL कुछ निकालने की जरूरत नहीं था। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए 8 का वैल्यू 5000 हो गया, सॉरी 100 का वैल्यू 5000, तो 50 का वैल्यू हमको निकल गया। तो बस यहाँ से 8 डायरेक्ट निकाल लीजिए, 8 का वैल्यू, 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ऐसे निकालिए। देखिए 1 का वैल्यू कितना आया, 1 का वैल्यू 50 आ जाएगा, ठीक है। एक ऐसा नहीं है तो 121 में आएगा ना, तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए देखने में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, तो काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा। इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, आज इलेक्शन का ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो बस इसको ही कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़िए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अरुण, भास्कर एंड सरल कॉन्टेस्टेड फॉर अ पोस्ट, ठीक है, एंड अर्जुन गॉट 50% मोर वोट्स देन सरल, ठीक है, एंड सरल गॉट 2% मोर वोट्स देन भास्कर। देखिए एक रिलेशन ये दिया है, एक रिलेशन मतलब एक रिलेशन अर्जुन और सरल में दिया है, एक रिलेशन सरल और भास्कर में दिया है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, बस सरल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आप ये देखिए अर्जुन को कितना 50% ज़्यादा मिला है सरल से, तो हम ये कह लीजिए कि अगर सरल को 2 वोट मिला है तो इसको 3 वोट मिलेगा। इसको 1 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ डेसिमल में आया था इसलिए हम 2 लिए हैं, ठीक है। 50% ज़्यादा वोट मिला है, कह सकते हैं ना 50% ज़्यादा है। भास्कर को छोड़ दीजिए, भास्कर को कितना मिला, अभी भास्कर का रिलेशन आगे देगा। ये हम किससे कर रहे हैं, तो ये हम रेशियो वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सरल को 2% ज़्यादा 2% कम वोट मिला है भास्कर से, तो हम कह सकते हैं भास्कर को अगर 100 मिला होगा तो इसको 98 मिला होगा। रेशियो इक्वेट कर लीजिए, क्या करना है इसमें 49 से गुना कर लीजिए, 147 100, ये मेरा कंबाइंड रेशियो आ गया। अभी बस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल। भास्कर और सरल के बीच के वोट का डिफरेंस है 1296, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का वैल्यू कितना दिया है 1296, 1 का वैल्यू 648, निकालना क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के वोट्स का डिफरेंस का हाफ, कितने का डिफरेंस है 47, 47 का वैल्यू 648 इंटू 47, हमको निकालना क्या है इसके हाफ का वैल्यू, इसका हाफ कर लीजिए, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 324 गुना 50 माइनस 3, ठीक है। अभी देखिए 50 को लिख सकते हैं हम 100/2 माइनस 3 गुना 324, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जगह मेरा कितना 150 और प्लस 12 162, 16200 माइनस यह जगह कितना 972। देखिए जब 16,200 में 1000 घटाएंगे तो 15,200, अब 15,200 में जब 28 ऐड करेंगे तो 15,228, ठीक है, ये 12 नहीं है, 15,228 ऐसा कुछ आएगा, 15,228 ये रहा। देख रहे हैं कितना आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे।
ऐसे करके मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रैक्टिस कीजिए, वो हो जाएगा। ये कोई सिखा नहीं सकता है, बस ये तरीका एक बार देख लिए कि हाँ ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है, आप खुद से डाटा डाटा लीजिए, खुद से मल्टीप्लाई करते रहिए, वो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, in an election between two candidates, defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by। देखिए इलेक्शन का यहाँ डिफरेंस दिया है, तो हम ये कह सकते हैं, आप इसको ऐसे लीजिए, दो लोग हैं, रुकिए पहले क्वेश्चन समझाते हैं। दो लोग हैं एक्स और वाई, दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और जो हारा उसको 42% वोट। अच्छा छोड़िए, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पूरा। In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid vote। मान लेते हैं y defeated है, इसको 42% वोट मिला है। Lost the election by 7,68,400 votes। If 82,560 votes were declared invalid and 20% people did not cast their vote, then the invalid votes were what percentage of the votes which people did not cast the vote। ठीक है, कुछ कुछ निकालना है, क्या निकालना है अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, उतना नहीं लोड लीजिए। हमको ये पता है हारा हुआ कैंडिडेट को 42% वोट मिला है, तो जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 58% ऑफ वैलिड वोट। डिफरेंस कितने का है, 16% का। और डिफरेंस हमको दिया है कितने इलेक्शन से हार, कितने वोट से हारा है, तो 7,600 सॉरी 7,68,400 वोटों से हारा है। तो हमको पता है 16% का ये आ गया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैलिड वोट है कितना। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस 16% का वैल्यू दिया है 768,400। तो बताइए अगर यहाँ से 100 का हमको वैल्यू निकालना है, तो 768,400 डिवाइडेड बाई 16 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 चौके 64, 16 8 है 128, 16 दूनी 32। एक मिनट, हम क्या लिखे हैं ये हम ही को नहीं दिख रहा है। हाँ, 16 चौके 64 कट गया, फिर 16 8 है 128, 8 लिखे हैं, फिर ये इधर 40 बचा, तो 16 दूनी 32, फिर 80 बचा, 16 पचे 80, मतलब 482500। ये क्या है, ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट है मेरे पास। ठीक है, वैलिड वोट कम क्यों आया, कुछ रह गया है क्या। लॉस्ट द इलेक्शन बाई दिस। ठीक है, तो वो आ गया इलेक्शन डिफरेंस का वैल्यू 16 दिया है, तो 768,400 डिवाइडेड बाई 16 गुना 100। तो जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये कितना 6 डिजिट है ना, 6 से 4 डिजिट में आ जाएगा। नहीं रुकिए, थोड़ा सा कुछ हुआ है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको डाटा थोड़ा सा कम लग रहा है, ये इतना कम नहीं आना चाहिए। 768,400 डिवाइडेड बाई 16 गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौके 64, 64, 16 8 128, 128। हाँ देखिए क्या क्या गलती हुआ, 128 हो गया, फिर 4 तो कटेगा नहीं तो 0, फिर 16 दूनी 32, 16 पचे 80। ठीक है, तो 480250 ये आ जाएगा मेरा 48,02,500। ये हो गया मेरा वैलिड वोट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना 4 लाख आया, ये डिफरेंस 7 लाख का है, तो कैसे डिफरेंस से कम कैसे हो जाएगा टोटल वोट, तो ये आ जाएगा मेरा 48 लाख। और ये ठीक है, ये आ गया मेरा वैलिड वोट्स। तो आप हमको ये बताइए वैलिड वोट में आप क्या क्या ऐड करेंगे, इनवैलिड ऐड करेंगे, और जितने लोग वोट नहीं दिए हैं वो ऐड करेंगे, तब हमको निकलेगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ निकाल लेंगे हम टोटल वोट्स 48,02,500 प्लस 82,560। इतने लोग वोट दिए हैं, 0 5 8 48 85
060, एक मिनट, इतने लोग वोट दिए, जिसमें से ये इनवैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया, ठीक है। और दिया हुआ है 20% तो लोग वोट दिए ही नहीं, तो वोट दिए है कितना, 80% लोग। तो ये हम कह सकते हैं वोट दिए हैं जो ये 80% डाटा का वैल्यू है। तो 80% का वैल्यू ये है, लेकिन हमको निकालना क्या है वो देखिए। देन द इनवैलिड वोट्स वेर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स ऑफ द पीपुल विच डिड नॉट कास्ट। अच्छा ठीक है, कितने लोग वोट नहीं दिए उसका वैल्यू निकालना है। अगर 80% का ये वैल्यू है तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 20% का वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, मतलब 48,85,060 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, फिर ये आ जाएगा 2, 1, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 छः 24, 4 पच्चीस 20, ठीक है। ये आ गया मेरा, इतने लोगों ने वोट नहीं किया 20% का, ठीक है। 20% लोग वोट नहीं किए हैं, उसका डाटा आ गया, हमको निकालना है परसेंटेज। तो इनवैलिड कितना है, 85, 560 डिवाइडेड बाई 12, 21, 265 गुना 100। अब बस इसको सॉल्व करना है और हम सॉल्यूशन तक आ जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे सॉल्व करना होगा, बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, आता है कभी कभी बहुत बड़ा डाटा रहेगा, वो आपसे कैलकुलेशन ही करवाना चाह रहा है। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 25 25, 5 दिया 15, 5 से इसको काटिए, 17 25 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और कट रहा है क्या, 7 2 9, 9 3 12, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20, ये तो नहीं कट रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको डायरेक्ट डिवाइड ही करते हैं पहले। तो अगर हम 244 253 को इतना बड़ा नंबर से डिवाइड करें, एक बार में ही करते हैं, 17112, 3 1 3 3 4 7 और 3 आया, तो ये कटेगा 4 बार में, 17 चौके 68, ये आ जाएगा 448, 8 5 13, 9 7, फिर एक इधर चला गया 69, तो 4 4 7 पॉइंट आ जाएगा, फिर ये कुछ कटेगा, मतलब 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 7 98, मतलब अप्रोक्स 7 के आसपास में आंसर आएगा कुछ, ठीक है। तो 7 के आसपास में एक ही ऑप्शन है, जब ऐसा रहेगा ना तो क्लोज ऑप्शन नहीं दिया रहता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ऐसे करके बना सकते हैं जो कि बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक और मेथड हम इसमें लगा सकते हैं रेशियो का। इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, रेशियो का मेथड हम आराम से उसमें लगा सकते हैं। तो आप इसमें क्या क्या काम कीजिए, पहले तो कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स को ही मान लीजिए, टोटल वोट्स को ही एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए इनवैलिड का डाटा दे रखा है कि ये इतने लोगों ने इनवैलिड वोट दिया है, तो आप निकाल लीजिए कि वैलिड वोट है कितना, वैलिड वोट है एक्स माइनस कितना है, 82560, 82560, ये हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट हो गया, अब बताइए कितने लोग वोट किए हैं, वोट किए हैं कितने लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो वोट कितने लोग दिए हैं, 80% दिए होंगे, 4/5 ऑफ 82560, ठीक है। और ये देखिए जो कैंडिडेट हारा है उसको 42% वोट मिला है, तो मतलब जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, 58%, जो हम यहाँ भी निकाले थे। तो लॉस्ट मार्जिन कितने का है, हम कह सकते हैं डिफीटेड कैंडिडेट को मिला है 42% और विनर को मिला है 58%। तो लॉस्ट मार्जिन या विन मार्जिन जो भी कहिए, मार्जिन कितने का है, 16% का। 16% किसका होगा, जितने लोग वोट दिए हैं, जितने लोग वोट दिए हैं और वो वैलिड रहा है उसी का होगा ना, वैलिड में से जितने लोग वोट दिए हैं उसी का लॉस्ट मार्जिन निकलेगा 16%।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, और ये देखिए ये दे रखा है लॉस्ट मार्जिन का जो डाटा है वो दे रखा है, हम इसमें कर क्या रहे हैं, जो देखिए 768 400 ये इतने वोट से हारा है। तो अभी कुछ नहीं करना है, ये जो हम लिखे हैं ऊपर जितना मेरा वोटर है वैलिड वोटर 82560 इसका 16% निकाल लेंगे, यही इसका डाटा दिया है। ठीक है, अभी बस इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो वही तरीका सॉल्व करने का, और क्या है, फिर तो इसमें कुछ और लग नहीं रहा है। तो 1 मिनट इसको इधर लिख लेते हैं। तो एक तरफ मेरा सिर्फ ये बचेगा 82560, बाकी सारे को जब उस साइड भेजेंगे 768 400, ये हम उल्टा करके लिख रहे हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये 4 नीचे आ जाएगा, ये देखिए ना, ये चार इधर नीचे आएगा, ये 5 यहाँ ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया, 100 भी ऊपर जाएगा, उसके साथ साथ 16 नीचे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, 4 का टेबल से काटे क्या, 4 कम 4, 4 9 36, 4 2 8, 4 1, ठीक है, और डबल जीरो रहा, तो ये 4 से और कटेगा। डायरेक्ट 16 से भी काट सकते हैं, कोई नहीं, 4 से ही काटते हैं, 4 से काटेंगे। और ये देखिए डबल जीरो ये है, तो डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, और 4 8 32, 4 2 जीरो, फिर 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। अब अभी कटेगा, इस वाले जीरो को ऐड करेंगे तब कटेगा, कोई नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पचे 125, और 48 पचे 240, 240 इधर हो गया, 125 इधर हो गया, और डबल जीरो डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 छके 24, जीरो जीरो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 4 पच्चीस 25, ठीक है। मतलब ये आ गया कितना, 60,03,125 वोट है जो वो रहा, ठीक है, टोटल वैलिड, क्योंकि इनवैलिड को तो घटा ही चुके हैं। तो टोटल वोट अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 600 3 1 2 5 प्लस 82560 इसको ऐड कर लेंगे, तो ये जगह 608 तो यहाँ तक आ गया, और 2560 को ऐड करना है इसमें, 2560, तो 5 8 3 और 5 5385 5385 सही किए हैं ना। यहाँ देखिए जीरो का 5 हो गया, और 0 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पे 6, मतलब ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, यही आएगा, इसी के आसपास कुछ आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा। तो अभी देखिए ये करना है, हमको निकालना क्या है, देन द इनवैलिड वोट वेयर वाट परसेंट, इनवैलिड वोट कितना परसेंट है, इनवैलिड वोट का तो नंबर दे ही रखा है, उसमें कुछ करना नहीं है। ऑफ द वोट्स विच डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो कितने लोग वोट नहीं दिए हैं, 20%। तो अभी हमको 6085685 इसका 20% निकालना है, 1/5, ठीक है। जब इसका 20% निकाल लेंगे तो नॉट कास्ट वोट ये यहाँ से निकल जाएगा। इसका 20% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। इतने लोग वोट नहीं दिए हैं, तो बस अभी इसको वो परसेंटेज में निकाल लीजिए, परसेंटेज जिसका इसका निकालना था, किसका, जो वोट इनवैलिड वाले थे, इनवैलिड वाले कितने हैं, 82,560, 82,560 डिवाइडेड बाई 1217137, ये 1 नहीं 137 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, वही अप्रोक्स 7% आएगा, यही चीज़ यहाँ भी था, इस वाले में भी वही है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जब एग्जामिनर कैलकुलेशन करवाना चाहे तो उसका कोई ट्रिक नहीं होता, फिर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस ये तरीका देखिए दो, एक तो नॉर्मल तरीके से किए, दूसरा यहाँ पे हर एक स्टेप पे जा करके बस हम फ्रैक्शन वाला वो लगाते गए और सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या है, हम टोटल करके निकाले थे पहले, और उसके बाद हम लास्ट में गए थे। यहाँ क्या है, हम पहले टोटल मान लिए हैं एक्स, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसा दिया हुआ उस हिसाब से हम बनाते गए,
ठीक है, जो क्लिक करे वो दोनों मेथड सही होता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए फिर तो कोई भी मेथड लगाइए सारा वैसा ही रह जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। ये क्वेश्चन है, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल ऑन एन इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, किसी जगह पे 85% ऑफ द पीपुल, जितने लोग मतलब वहाँ उसमें थे, उसमें 85% लोग वोट दिए और 10% वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% इनवैलिड हो गया। इफ़ देयर इज 3 लाख पीपुल ऑन द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, धर्म सिक्योर्ड 1,37,000 वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल यहाँ पे दे रखा है, तो बहुत बढ़िया काम, इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमको दे रखा है, जो एक्स मानते थे हमको टोटल दे रखा है। 85% लोग वोट दिए, तो वोट्स कितने लोग दिए हैं, 3 लाख का 85%, कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 255 पे 000। इतने लोग वोट दिए, 10% इनवैलिड हो गया। जितने लोग वोट दिए उसका 10% होता है, तो इनवैलिड जब निकालना होगा तो इसका 10% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 255 पे 00। इतने लोगों का वोट इनवैलिड हो गया। वैलिड कितने का हो गया, माइनस कर लेंगे तो वैलिड निकल जाएगा। धर्म का कितना वोट है वो हमको पता है। ठीक है, तो निकालना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। ठीक है, तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े कितने हैं, यहाँ निकाल लीजिए वैलिड वोट। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 255 000 माइनस करना है 255 पे 00, इसको माइनस कर लीजिए, वैलिड वोट निकल जाएगा 0.5। ये हो गया कितना, 4, तो 9 और 5 14, फिर ये हो गया 24, 22। ठीक है, इतना वैलिड वोट है। और धर्म को मिला कितना है, धर्म को मिला है 1,37,700। परसेंटेज निकालना है, जो 1,37,700 है वो 229,500 का कितना परसेंट है, टोटल वैलिड वोट का ना। देखें वैलिड वोट का कितना परसेंट है, तो वैलिड वोट यही तो है मेरा, इसका परसेंटेज निकालना है। तो बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कीजिए। 1377, ये 00 चलिए कट गया, और 2295 इंटू 100, तो ये कटेगा क्या, 5 से, 5 चौके 20, 25 25, 5 45, 5 से कट गया 20 बार में। ये तो 3 से कट रहा है नीचे, 7 7 14, 4 18, 3 से वो भी कट रहा है, 15 3 153, 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, और ये कटा 3 पचे 15, 3 नंबर 27। ठीक है, 3 से और काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153, 153 से ये कट गया 3 बार में, मतलब ये आ गया 60%। ठीक है, देख रहे हैं थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, लेकिन आंसर आराम से आ जाता है। कैलकुलेशन सही रखिएगा आंसर आ जाएगा। तो इलेक्शंस का हम लोग लगभग सारा टाइप कर चुके हैं, और इलेक्शंस में बस यही है, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव अगर दे देगा तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे ही इलेक्शन किए हैं वैसा ही होता है पॉपुलेशन, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं, 10% का चेंज आता है, 10% का माइग्रेशन होता है, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, कोई एक सीखिए दोनों बन जाता है। ठीक, तो समय कम है इसलिए इलेक्शन को हम ज़्यादा अच्छे से करवाएं, क्योंकि इलेक्शन पॉपुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि इलेक्शन में जैसे ही वैलिड इनवैलिड और टोटल नंबर ऑफ कास्ट वोट और टोटल वोटर्स ऐसे आता है ना, तो डाटा थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है कि वो कैसे करें, किस में किसको माइनस करें। तो और पॉपुलेशन में इतना कुछ वो होता नहीं है ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा ना 1-2 वेरिएशन ही आता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे देगा, फिर उसमें से माइग्रेशन हो गया, कुछ बर्थ हो गया, तो एक प्लस करना एक माइनस करना, बस यहीं तक रहता है। वो बहुत होगा तो फिर उसमें लिटरेसी ऐड करता है, तो वो तो पास और फेल वाला जो ऊपर करवाया था एग्जामिनेशन वाला, उससे मैच हो जाता है वो। तो बस हम कह रहे हैं इलेक्शन को सीखिए अच्छे से, बाकी इसके इर्द गिर्द का जो सारा टॉपिक है ना वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में जल्दी मिलते हैं। SICI और प्रॉफिट लॉस, पहले प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट होगा, फिर डिस्काउंट और ये सब स्टार्ट होगा, फिर SICI पे करेंगे। ये अगला जो मतलब टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू।